बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो वीवर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भुनी सेवइयाँ बनाऊँगी ऑयल में से फ्राई करके। इसके अंदर दूध नहीं डालना, दूध के बगैर जो फ्राई सेवइयाँ बनती हैं ना। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा कि आज सेवइयाँ थोड़ी सी बना लूँ। सुबह से हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी सेवइयाँ बना लेते हैं। तो आपके साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना सेवइयाँ बनाना। चूल्हे में मैंने ना पतीली के अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ना सेवइयाँ डाल दूँगी। ये कुछ सेवइयाँ टूट रही हैं। अब मैं इसको ना घी के अंदर ना इसको फ्राई कर लेंगे हम। माशाल्लाह से ये वाली सेवइयाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं। दूध वाली सेवइयों का अपना मज़ा है, ये वाली सेवइयों का अपना मज़ा है। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक ना फ्राई हमने कर देना। ये देखिए व्यूअर्स, सेवइयों का कलर चेंज हो गया। माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। नहीं, पहले इसके अंदर हम इलाचियाँ डालेंगे। ये 3 अदद इलाचियाँ हैं। इसका मैंने मुँह खोल दिया है। इसको भी साथ फ्राई कर देंगे। इलाची की खुशबू इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। 1 गिलास पानी के अंदर ये बहुत अच्छी कर जाएंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर पानी डाला ना ज़्यादा, तो इसने ना नरम पड़ जाना है इसको। और मैंने तो बस इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया गलने के लिए। और साथ इसके अंदर ना चीनी डाल दूँगी। ये तकरीबन 5 चम्मच मेरे पास चीनी के है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। चीनी आप इसको अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप इसके अंदर तेज़ डाल दें, हल्की पसंद है तो हल्की। तो ये तकरीबन अब इतने पानी में ना हल्के चूल्हे पे मैं इसको रख देती हूँ, ताकि मेरी सेवइयाँ जो है ना गल जाए। इसको मैंने ढक्कन दे दिया है, हल्की आंच पे इसको गलने के लिए रख दी। यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया। इसके अंदर ना मैं बादाम डाल दूंगी। बादामों को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना ऑयल के अंदर ना। रोस्ट करने से ये होता है कि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मीठे में अगर आप बादाम डालें तो इसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लें। आप इसके अलावा कुछ और भी डालना चाहते हैं, मेवा गिरी वगैरह कुछ भी डाल दें, लेकिन मुझे ना सेवइयों में सिर्फ बादाम पसंद है। तो ये देखें बादाम हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। और इनकी खुशबू इतनी प्यारी किचन में फैल गई है ना सेवइयों के साथ बादामों की। एक साइड पे मेरी सेवइयाँ गल गई, तो मैंने कहा दूसरी साइड पे मैं यही काम कर लूँ। बहुत ही मज़ेदार ये सेवइयाँ तैयार होगी। आपको अगर पसंद आएगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये सेवइयाँ कैसे लगी। और चैनल पर नए आने वाले जो लोग हैं ना, मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो ये देखिए बस मेरे बादाम फ्राई हो चुके हैं। मैं बादामों के नीचे चूल्हा कर दूँगी बंद, और इसको मैं प्लेट में डाल दूँगी। यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए सेवइयाँ पकाते रहो। ये देखिए तकरीबन मेरी सेवइयाँ ना गल गई है। थोड़ी सी और इसको मैंने गलाना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो भी खुशक हो जाए और सेवइयाँ भी जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसके अंदर साथ ही जो मैंने बादाम फ्राई करके रखे थे ना, वो डाल रही हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दी। इसको मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये जो हल्का हल्का पानी है ना, इसको मैंने ना बिल्कुल ना इसके नीचे तवा रख दिया है, और इसको ना मैं दम पे रख दूंगी। ये इतने से पानी में जो हमारी सेवइयों में कसर थोड़ी सी है ना, वो अच्छी तरह से गल जाएगी। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने दम पे लगाया। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मेरी सेवइयाँ तैयार हो गई। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए एक एक सेवइयाँ अलग-अलग है आपस में। ये देखिए जुड़ी भी नहीं और ना ये नरम हुई है। बिल्कुल हल्के हल्के पानी में आप इसको दम पे रख दें, तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। तो बस अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ अपनी सेवइयाँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरी सेवइयाँ तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत मेरी सेवइयाँ तैयार हुई हैं। एक एक देखिए सेवइयाँ अलग-अलग है। इसके अंदर कोई आपस में ये देखिए नहीं जुड़ी। और इतनी मज़ेदार ये सेवइयाँ तैयार हुई है ना, जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी सेवइयों की रेसिपी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे आने वाले लोग जो है ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।